तो लास्ट वीक हमने जस्ट टू रिवाइज और कुछ स्टूडेंट अगर ये काम नहीं भी किया, किसी वजह से वो क्लास मिस कर गए, तो हम उनके लिए ये कह लें सेशंस दोबारा अरेंज करेंगे, जिसमें जकी जो है वो आपको अ, इस पे दोबारा करवाएगा, ताकि और अगर कोई हमसे बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी ये पार्ट कवर अप हो जाए। इसमें जो इंपॉर्टेंट काम हमने किया वो ये था कि हमने ईथरनेट स्विच लिया, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगा होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जिसमें ईथरनेट स्विच ना हो। तो लाजमी तौर पे ये ईथरनेट से स्विच जब आप चाहे यूज लें चाहे नया लें, दिस ईथरनेट स्विच नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड, और ये पहले से कॉन्फ़िगर्ड कभी भी नहीं आएगा। ये पहले से कॉन्फ़िगर्ड कभी भी नहीं आएगा। लाजमी तौर पे इवन यहां तक हो सकता है कि आपने इस ईथरनेट स्विच का बैकअप लेना है, तो कोई और तो आपके लिए बैकअप नहीं लेगा। आपने इस बैकअप को रिस्टोर करना है, तो कोई और तो आपके लिए नहीं करेगा। आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाने हैं, तो कोई और तो आपके लिए नहीं लगाएगा। तो लास्ट टाइम हमने ये चीज देखी कि हम किस तरह इस स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमने इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी किया, और इसकी रिकॉर्डिंग्स हमने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड की हुई। न्यू कमर्स को हम ये रिकॉर्डिंग भी दोबारा प्रोवाइड कर देंगे कि यहाँ भी हम आपको दोबारा सेशन ले लेंगे और रिकॉर्डिंग भी दोबारा दे देंगे, ताकि आप घर पे उसको दोबारा सुनें। हमने ये बात भी की कि ये कॉन्फ़िगरेशन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक, कि आप फिजिकली वहां पे मौजूद होना आपका जरूरी है। हमने ये वाला पार्ट किया, और स्पेशली अगर ये न्यू डिवाइस है, इससे पहले आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो यही तरीका है कि आप फिजिकली इसके पास जाएंगे। जैसे ये है, हमने आपको याद होगा यहां पे ये स्विच रख लिया था और इसके ऊपर काम किया। और इसके लिए हमने देखा कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमें चाहिए एक अदद कंसोल केबल, चाहिए उमर। इसके अलावा हमें अगर जरूरत पड़े तो कन्वर्टर चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा कंसोल केबल है मोस्टली उसका एक एंड तो यूटीपी होता है, यानी यूटीपी का मतलब RJ45 होता है। अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो नॉट यूटीपी, सॉरी, इट इज यूटीपी नहीं बल्कि RJ45। तो दूसरा एंड इसका सीरियल होता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर्स में आजकल सीरियल का पोर्ट नहीं आता, तो उसके लिए हमें कन्वर्टर चाहिए होता है, जो कि सीरियल को यूएसबी में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरी चीज जो हमने देखी थी कि हमारे डिवाइस के ऊपर पुटी, कोई भी सॉफ्टवेयर, जो कि पुटी भी हो सकता है, टेराटर्म भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पुटी के जरिए ये काम करके दिखाया। क्लियर एवरीवन? ओके। अब हम बात करना चाहते हैं कि ये चीजें हमने देखी कि अगर हमारे पास फिजिकली हम कनेक्ट होना चाहते हैं, क्यों क्यों हमें चाहिए ये काम। क्योंकि किसी भी राउटर का, किसी भी स्विच का, किसी भी फायरवॉल का, अगर मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त राइट साइड पे, यहाँ पे स्विचेस भी हैं, राउटर्स भी हैं, लेकिन क्या आपको इसका कोई कीबोर्ड नजर आ रहा है? नहीं। क्या आपको इसकी कोई आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं। तो जब यहाँ पे वो नहीं है डिस्प्ले, तो वी नीड ए सम व्हाट लाइक अवर लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो हमने ये तरीका करके कुछ हद तक देख लिया इसमें। और दूसरा तरीका जो पॉसिबल है, जो कि हम, अगर कोई वर्किंग सिस्टम है, ऑलरेडी वर्किंग डिवाइस है, यानी मिसाल के तौर पे आप आपके CMS में इस वक्त हमारा नेटवर्क चल रहा है ना, तो कोई राउटर्स, कोई स्विचेस, कोई फायरवॉल्स चल रहे हैं। आप इस वर्किंग सिस्टम के साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो फिजिकली भी हो सकते हैं, लेकिन रिमोटली भी हो सकते हैं।
रिमोटली से मुराद चाहे आप अपने घर पे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं। मिसाल के तौर पे मेरा ऑफिस यहाँ पे है और स्विच है, राउटर है, वो सीएमएस के ऑफिस में लगा हुआ है। मैं यहां से बैठ के उसको रिमोटली एक्सेस कर सकता हूं, और वो सारी कॉन्फ़िगरेशन, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो मैं फिजिकली कर रहा हूं वो मैं रिमोटली कर सकता हूं। मैंने इसलिए एक छोटा सा गैप अपने लिए रखा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसका पासवर्ड क्रैक करने के लिए कहा जाए तो वो मैं रिमोटली नहीं कर सकता, उसके लिए फिजिकली उस पर जाना जरूरी है। क्लियर हुई बात? ओके। हमने ये भी पढ़ा लास्ट क्लास में कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हर एक डिवाइस का अपना एक नाम होना चाहिए। हमने वो होस्ट नेम चेंज करना सीखा। नंबर टू, हमने पासवर्ड, हमने इसके कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाया, हमने इसके इनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाया, हमने सीक्रेट पासवर्ड लगाए, हमने जो प्लेन पासवर्ड थे उनको इनक्रिप्ट किया, हमने मैसेज ऑफ द डे लगाया। हमने ये सारी चीजें इसकी सेव की। हमने देखा कि हम जो खुद सेव होता है वो इसकी वोलेटाइल मेमोरी में होता है, वोलेटाइल मेमोरी में होता है। जैसे आप भी अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, इसमें जो कुछ मैं लिख रहा हूं कहां पे सेव हो रहा है? रैम में हो रहा है। तो इसकी भी, स्विच की भी, राउटर की भी, फायरवॉल की भी, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, जो भी है उसकी एक रैम है, जिसको इस जुबान में कहा जाता है, नेटवर्क की जुबान में कहा जाता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बिजली चली गई, बैकअप नहीं है, लेट इट बी, तो वो तो सब कुछ जो किया हुआ है वो गया। क्या गया था सारा? हरगिज नहीं। गया था सारा तो नहीं हो करना कर सकते, क्योंकि एक कॉन्फ़िगर, एक राउटर को, स्विच को, मशीन को लेट करें एक हफ्ता लगा के अब किया गया, तो क्या मैं एक हफ्ता और अब उसमें लगाऊंगा? नहीं, वी नीड टू सेव इट टू ए परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी विच इज कॉल्ड NVRAM, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और उसका टेक्निकल नेम जो है वो स्टार्टअप मेमोरी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो हमने देखा कि किस तरह हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप में, और किस तरह स्टार्टअप से रनिंग में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को ला सकते हैं। हमने इन कॉन्फ़िगरेशन को शो करना भी सीखा। हम ये कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई है और कौन सी नहीं हुई है, ये भी हमने देखा है। इसके अलावा, इसके अलावा कोई और काम जो हमने किया है, या यही किए हैं 9 टास्क? सीम्स लाइक यही। होस्ट नेम हमने ये चेंज किया है। ये कंसोल वगैरह नहीं किया? कौन कौन सा नहीं किया हुआ? नहीं, ये तो 2 दफा हो चुका हुआ है। एक दफा किया और फिर दोबारा भी किया। जरा उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर, क्योंकि मैं 2 दफा कर चुका हूं। अच्छा, तो ये मैं 2 दफा कर चुका हुआ हूं। तो क्योंकि एक दफा किया था, फिर भी मैं कुछ छुट्टियां आ गई थी और वट एवर, तो जब दोबारा आए तो मैंने दोबारा भी ये टास्क रिपीट किए। तो ये तमाम, एज फार एज आई रिमेम्बर, ये मैंने किए हैं। लेकिन इसकी क्योंकि वो मौजूद है नेट के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं। देख लें, अगर आपको कोई भी इसमें से नजर आता है कि ये नहीं किया, जस्ट लेट मी नो, आई विल रिपीट इट। ठीक है। इसके अलावा ये काम, जैसे मैंने कहा कि हम रिमोटली भी कर सकते हैं, हम ये काम रिमोटली भी कर सकते हैं। अब मैं कंसोल केबल की जरूरत नहीं रही, मैं अपने इस कंप्यूटर को कहूंगा कि इससे कनेक्ट हो जाओ, इस मशीन से कनेक्ट हो जाओ। कैसे, वो हम सिखाएंगे। और हम या टेलनेट को इस्तेमाल करेंगे या SSH को इस्तेमाल करके हम इससे इस मशीन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे।
और कनेक्ट होने के बाद हम तकरीबन वो सारे काम जो फिजिकली हमें कर सकते थे, यानी जो मैंने यहाँ पे लिखे फॉर एग्जाम्पल, वो सारे काम मैं इस मशीन के ऊपर कर सकता। क्लियर है एवरीवन? तो हम ये जो सेकंड टास्क है, फिर भी आप लोगों से तो एडवाइस है कि आप लोग ये देख लीजिएगा कि हमने सारे के सारे 9 टास्क अगर किए हैं तो वेल एंड गुड। फिर भी जैसे मुझे अब याद नहीं, किसी स्टूडेंट ने शायद कल क्वेश्चन किया था कि किस तरह अनेबल में पासवर्ड लगता है, तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दिया। बेहतर ये है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना कोई बुरी बात नहीं है। तो बाद स्टूडेंट जो है वो अपने ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पे डालने की बजाय इंडिविजुअल मैसेज करते हैं। उसका डिसएडवांटेज दो होते हैं। एक तो वो नंबर होता है तो हमें पता ही नहीं चलता है ये कौन है, और नंबर 2 डिसएडवांटेज होता है कि वो किसी और तक नहीं जाता। तो जैसे मैंने उसको जवाब दे दिया तो ठीक है, उसको जवाब मिल गया, लेकिन और तो किसी को भी नहीं मिला। तो बेहतर ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करें स्पेशली, तो ये आपकी पर्सनल वो है, ठीक है, आप आ सकते हैं आप पर्सनल मैसेज के ऊपर, लेकिन वो क्वेश्चन है इसमें जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेफिनेटली आस्क मी ऑन योर ग्रुप विच इज ITN बैच 8, और आपको उसके ऊपर जब जवाब मिलेगा तो कम से कम मेजोरिटी को उससे फायदा हो। ठीक है, तो हम इसी टास्क को आगे बढ़ाए थे, टाइम के साथ करते जाएंगे। लाजमी तौर पे हमने फिजिकली नेटवर्क बनाना भी है। हमने इसके अलावा ये केबल्स आपको नजर आ रही हैं, ये केबल्स कहीं हमारे स्टूडेंट जो है उनको को केबल बनाओ तो वो डायरेक्टली गुलाजी की तरफ भागते हैं कि जी हाँ वहां से केबल बनाएंगे। नहीं, आपने केबल यहाँ पे खुद बनानी सीखनी है, और फिर उन केबल्स को इस्तेमाल भी करना है। आपने देखना है कि किस तरह स्ट्रेट केबल काम करती है, किस तरह क्रॉस केबल काम करती है, कैसे कंसोल केबल काम करती है, कैसे सीरियल केबल्स काम करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। जस्ट जिस चीज की थोड़ी सी अगर कमी है कि वो आपके जज्बे की, अगर आप में जज्बा है, शौक है, रेगुलर आते हैं, तो डेफिनेटली हम आपको ये सारी चीजें दिखाना चाहेंगे, ताकि अगर कोई फील्ड में कल आप जाएं तो आपके सामने कोई अगर बात करे तो ये ना हो कि आप उसका मुंह देखेंगे जी आप कौन सी जुबान बोल रहे हो, हमने तो ये जुबान कभी भी नहीं सुनी। लेकिन अगर आपको आता होगा तो डेफिनेटली यू विल बी इन गुड चांस। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है कि मेजॉरिटी हमारे सामने जो बैठी हुई है दे आर ईदर इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक पास और FSC पास वाला बंदा मेरे सामने नहीं है। इसलिए हमारे लिए प्रैक्टिकल स्किल के साथ साथ जो थ्योरी है ये भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसीलिए अपने काम को दोनों एंड्स के ऊपर चलाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जहां तक हमने कवर किया था वो 1.7 टॉपिक था। अगेन जो हमारे ये 7 मिनी टॉपिक्स रहते हैं वो अगर कोई न्यू कमर है उसके लिए रिपीट कर लिए जाएंगे, देयर इज नो इशू। ठीक, तो जेंटलमैन, हम बात करना चाहते हैं आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। से पिछली क्लास में भी मैं इसी टॉपिक पे पर बोलता रहा, और आप लोगों के लिए दोबारा इसी टॉपिक पे बोलना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह टाइम के साथ साथ कभी किसी ने सोचा भी नहीं था 70s में प्रॉब्ली कि इंटरनेट होगा, लेकिन आपने देखा कि अभी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल कि चंद दिन ऑल्दो कंप्लीटली ब्लैकआउट नहीं था, चंद साइट्स को ब्लॉक किया गया, उससे भी हमारे लोग नहायत डिस्टर्ब हो गए। इससे पता चलता है कि इंटरनेट की कितनी वर्थ है, चाहे वो आपकी एजुकेशन में हो, चाहे वो इसे आपको पता है आपके बिजनेसेस में कितना लॉस हुआ, और अगर खुदा ना खास्ता कंप्लीटली ब्लैकआउट होता तो फिर कितना लॉस होता। तो चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपका बिजनेसेस है, चाहे वो आपके हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर है, यानी वट एवर यू कैन थिंक अबाउट, आपकी इंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है। अब जमाना यहां तक आ गया कि अब आप टीवी पे भी खबरें देखने के लिए नहीं जाना पसंद करते, बल्कि आप कहते हैं इंटरनेट के ऊपर फलाने वॉइस ऑफ अमेरिका पे चले जाओ, BBC पे चले जाओ, यानी जहां मर्जी यूट्यूब पे जाके देख लो। तो दैट इज शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ योर नेटवर्क। तो जो हमारे स्टूडेंट्स
ट्रेन हो जाते हैं इन द एरिया ऑफ नेटवर्क्स, दे बिकम पार्ट ऑफ, मोस्टली बिकम पार्ट ऑफ द नॉक। नॉक मीन नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। तो ये नॉक में बैठ के पूरे नेटवर्क को मोस्टली रिमोटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ओके, व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? सैयद हसन अली। तो समझ आ रही है सैयद हसन अली? नजर आप इतनी ज्यादा मुझे क्लास में नहीं आए, ऑनलाइन लेते रहे। ओके, तो क्यों क्लास फिजिकल आना अच्छा नहीं लगता? अच्छा, कोशिश करें, क्योंकि ओके, एक चीज रह गई कि ये काम जो मैं आपको प्रीवियस वीक्स में करवा रहा था, इसमें मैंने एक और काम किया जो कि इंटरेस्टिंग था। वो ये कि आप कहेंगे कि ठीक है, ये सारे काम आपने कराए, तो आपके पास तो हार्डवेयर है, आपके पास तो हार्डवेयर है, आप तो कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे करें? हमने घर पे काम करना है, हमने कहीं कल हम यहाँ से एकेडमी से चले जाते हैं, फिर भी हमें जरूरत होगी कि हम अपने कामों को कर सकें। तो क्या हम अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि जी लाखों रुपए का ये इक्विपमेंट हमें खरीद के दो? तो द आंसर इज नो। हमने आपको इसके साथ साथ एक फ्री टूल प्रोवाइड किया जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। तो हमने आपको लाइसेंस्ड वर्जन इस पैकेट ट्रेसर का दिया, क्रैक्ड नहीं, और फ्री में ये आपको कहा कि अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लो। और हमने सैयद, हम शाह साहब तो कह सकते हैं ना, तो शाह साहब हमने ये प्रूव किया कि पैकेट ट्रेसर पे काम करो या हार्डवेयर पे काम करो, फिजिकल हार्डवेयर पे काम करो, इज इट एग्जैक्टली द सेम। इसलिए यू डोंट नीड टू बॉदर के जी आई नीड दिस हार्डवेयर टू बाय। यू कैन डू ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिस ऑन योर पैकेट ट्रेसर। बल्कि आज मैंने सुबह प्रॉब्ली, जो मेरे यहाँ पे एक दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इसी डिपार्टमेंट से, उन्होंने देखा होगा कि उनको सुबह कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, और प्रोजेक्ट का टास्क क्या था? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। तो डिजाइन तो पेपर पे करोगे, इम्प्लीमेंट जो है वो पैकेट ट्रेसर पे करोगे। ठीक है, हम खुश होंगे कि अगर पैकेट ट्रेसर के अलावा अगर कोई बच्चा हमें इवन जी या GNS3 पे कर दे तो हम ज्यादा खुश होंगे, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं तो हम उस पर वो नहीं कर रहे, जोर नहीं दे रहे। लेकिन मकसद ये है कि वी गिव यू टास्क ड्यूरिंग दिस के, और आपने अगर कहीं इंडस्ट्री में भी काम कल करेंगे तो बेहतर है कि आप पेपर पे डिजाइन करने के बाद उसको सिमुलेटर पे चेक कर लो कि ये ठीक भी है कि नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो देन इम्प्लीमेंट इट ऑन दी हार्डवेयर। फिर अगर आप किसी को दिखाओगे, अपने बॉस को दिखाओगे कि जी जेंटलमैन ये काम मैंने कर लिया है, ये इम्प्लीमेंटेबल है और इसमें इतना खर्चा आता है, तो वो आपको वो प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप जुबानी जाके 3 घंटे बोलते रहे, वो कहेगा दा खबर ही नहीं चली। क्लियर एवरीवन? ओके, तो हम हमारा जो बात हम कर रहे थे कि एक तरफ इंपॉर्टेंट है बिल्कुल हमारा नेटवर्क, जो नेटवर्क के लिए लोग चाहिए, बिलियंस ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं इस एरिया में, सिर्फ टेक्निकली ओरिएंटेड लोग नहीं। ओके, और इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे हमारे कुछ इंटर्नीज बैठे हैं। लास्ट वीक ही प्रॉब्ली हमारे 3 जो इस एकेडमी के पढ़े हुए थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ दी हवावे। तो क्यों उनको हवावे ने ले लिया? अल्दो कि उन्होंने कोई एडवांस अभी नहीं गए थे, उन्होंने आपका यही कोर्स का कुछ हद तक पढ़ लिया था, तो उनको बेसिक्स आ गई थी, फंडामेंटल्स आ गए थे। तो यू नो द फंडामेंटल्स, इट बिकम इजियर फॉर यू टू, दोनों काम आपके लिए आसान हो जाते हैं। एक, अगर आप इनको ट्रबल शूट करते हैं तो आपके लिए आसानी होती है क्योंकि आप उनको समझते हैं। और अगर आप कल, अगर आप में से कोई, क्योंकि सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं, कल आप कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में भी आपको फैसिलिटेशन मिलेगी। और अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में भी आपको एक अपर एज मिलेगा। ठीक, अब ये बात तो दुरुस्त है कि हमारा नेटवर्क बड़ा कीमती चीज हो गई, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा इंटरनेट बड़ा कीमती चीज हो गई। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज कि जब ये इंटरनेट बनाया गया था, जैसे कि आप कोई घर भी बनाते हैं तो जब बना लेते हैं तो फिर ख्याल आता है कि जी फानी इसमें गलती हो गई।
इवन बनाते वक्त भी ये गलतियां हमें सामने आ जाती हैं। नहीं, ये कमरा छोटा हो गया है, ये कमरा बड़ा हो गया है, वगैरह वगैरह, गेट गलत लग गया है, गेट यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो जब ये इंटरनेट बनाया जा रहा था, उस वक्त सिक्योरिटी वॉज नॉट ए कंसर्न। इवन आज भी आपका जो टेलीकॉम नेटवर्क है, पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, दैट इज नॉट सिक्योर। आपके घर में अगर दो फोन लगे हुए हो, एक पे आपका भाई बात कर रहा हो, दूसरा फोन उठा ले, सारी बातें उसकी सुन लोगे। इसी तरह अगर लाइनमैन साहब बाहर, वो जो छोटा सा डब्बा लगा हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहते हैं, डीपी कहते हैं, वहां पे अगर वो लगा दे, वहां भी सुन सकता है कि जीशान मौसम क्या बातें कर रहा है। और अगर बाहर स्ट्रीट के ऊपर एक बड़ा बॉक्स लगा हुआ है जिसको मोस्टली डी डिस्ट्रीब्यूशन पर डीसी डीसी कहते हैं, वो उसमें भी सुना जा सकता है, एक्सचेंज के अंदर भी सुना जा सकता है, जिसका मतलब सिक्योर नहीं है। तो पीएसटीएन में भी बेसिक इनिशियली सिक्योरिटी वाज नॉट द कंसर्न। इस तरह इंटरनेट में भी सिक्योरिटी वाज नॉट अ बिग कंसर्न। लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ फील हुआ कि सिक्योरिटी इज अ बिग बिग आइटम। इनिशियली सिक्योरिटी वाज ओनली ए कंसर्न ऑफ मिलिट्री, आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस एजेंसीज, इनका कंसर्न था। आम बंदा कहता था मेरा इसके साथ क्या काम। लेकिन आज आप लोग जो हैं वो भी उतने ही कंसर्न है अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर नेट, सिक्योरिटी ऑफ देयर डेटा। इस वजह से नाउ दिस योर नेटवर्क सिक्योरिटी हैज बिकम योर नेटवर्क सिक्योरिटी हैज बिकम एज इंपॉर्टेंट एज योर नेटवर्क। इसलिए आपने देखा होगा कि कई यूनिवर्सिटीज साइबर सिक्योरिटी में 20 प्रोग्राम और एमएस प्रोग्राम चला रही हैं, और लोग खुशी से उसमें आ रहे हैं। तो इस वजह से जो लोग हमारे साइबर सिक्योरिटी में या नेटवर्क सिक्योरिटी में या क्लाउड सिक्योरिटी में या आईओटी सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हो जाते हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ दी सॉक, दे बिकम पार्ट ऑफ दी सॉक, विच स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। और यहां पे आपको बाद में बताया जाएगा कि मुख्तलिफ लेवल्स के लोग काम कर रहे होते, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड सो ऑन। सो ये इन लोगों का काम क्या होता है? इन लोगों का काम ये होता है कि मोस्टली ये अपने नेटवर्क को डिफेंड करने में बिजी होते हैं, अटैक्स को मिटिगेट करने में बिजी होते हैं। क्लियर? यहाँ पे तो हम आप एक टॉपिक है ना, जस्ट हम आपको जस्ट ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन इसलिए ब्रीफ कर रहे हैं कि आप भी इससे, कई लोगों ने, कुछ लोगों ने वाकई सिक्योरिटी की तरफ जाना है, कुछ लोगों ने ऑटोमेशन की तरफ जाना है, कुछ लोगों ने क्लाउड की तरफ जाना है, कुछ लोगों ने आईओटी की तरफ जाना है। जेंटलमैन, अगेन ये हमारे शायद एजुकेशन सिस्टम में का हमारा थोड़ा सा मसला है, क्योंकि मेरे पास आज शैला यहाँ बैठी हुई है, इन्हीं के सामने दो स्टूडेंट्स आई जो कि एमएस के 4th सेमेस्टर में हैं। उनका एमएससी रिसर्च स्टार्ट होना है, उनको यही नहीं पता कि क्या करें। तो ये बड़ा ही एक क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन मार्क है कि चार चार साल की बीएससी इंजीनियरिंग और 2 साल का एमएस भी कंप्लीट होने को है, और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या रिसर्च करनी है। इसका मतलब मुझे ये नहीं पता कि मेरा एरिया क्या है, मेरा इंटरेस्ट किधर है। तो इसलिए हम आपके सामने ये सारी बातें खोल खोल के रखते रहते हैं, ताकि आपने ये डिसाइड करना है कल। मैंने नहीं आपके लिए डिसाइड करना, मैंने सिर्फ आपको बताना है कि जी ये चीज आपके लिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चूज वट एवर यू वॉन्ट। क्लियर? फिर हम ये भी आपको बताएंगे कि जी एसोसिएट लेवल पे इस लेवल पे हम जाएंगे, प्रोफेशनल लेवल पे हम इस लेवल जगह पे जाएंगे। और अल्लाह करे कि आप लोगों में से यहाँ से सीसीएनए के भी निकलें, सीसीएनपी के लोग भी निकलें, डेवऑप्स के भी निकलें, डेवनेट के भी निकलें। वी विल बी हैप्पी। क्लियर एवरीवन? ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की,
तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि जी कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले भी ये बात की, इसमें आप ऑफेंस भी सीख सकते हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी। आप इसमें डिफेंसिव सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं, अपने मूड को देखते हुए। ऑल आर इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा कि इनमें से ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके उस तक है, इंटरेस्ट तक है। नंबर 3, यू कैन बी दी digital forensic expert. You can be the part of the incident response team as well. जेंटलमैन, अगर आप ये ऑफेंसिव कर रहे हो, खतरनाक लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये ऑफेंसिव जो है, इट कैन बी इन ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी एथिकल एंड इट कैन बी अनएथिकल। अगर आप अनएथिकल कर रहे हैं, माइट बी, आप कह सकते हैं बुरा है, लेकिन बुरा और अच्छा डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हो, तो मैं इसको कैसे अनएथिकल कहूं। मिसाल के तौर, जिस तरह के अब वॉर आपके टैंकों से, जहाजों से, मिसाइलों से आगे निकल चुकी है, या तो साइबर वॉर। आप साइबर वॉर में अपने दुश्मन को, जो भी है, मे बी यू मे कंसिडर इट इज अनएथिकली यू आर डूइंग दिस, बट दिस इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट। बट इफ यू आर डूइंग इट अनएथिकली, लेकिन बाज वाकई अनएथिकल है, मिसाल के तौर पर मकसद ये होता है कि आपको नुकसान पहुंचा के अपना फायदा हासिल करें। मिसाल के तौर पे आपके डेटा को खत्म कर, आपके डेटा को चोरी कर लें। सो अगर आप ये कर रहे हैं, तो वी कॉल इट यू आर पार्ट ऑफ द रेड टीम, यू आर पार्ट ऑफ द रेड टीम। और अगर आप एथिकली कर रहे हैं, आप कहेंगे एथिकल कौन सा होता है, अटैक भी कर रहे हो और एथिकल भी है, बंदे को मार भी रहे हो, कहते हो ये अखलाकी है। तो अभी बताता हूं जी कि अगर आप एथिकल हो, तो वी कॉल इट पिंक टीम, यू आर ए मेंबर ऑफ पिंक टीम। अब जेंटलमैन, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि एथिकल कब हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहां पे हमारे पास आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं, यूईटी का नेटवर्क है। अब लाजमी तौर पे यूईटी के नेटवर्क पे कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी होंगी जिनको प्रोटेक्ट रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपके पास सीएमएस का, आपके पास सीएमएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसमें आपके कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो उसके उसके 50, 60, 70, 80 सब्जेक्ट जो हैं, लैब्स और थ्योरी, उसके रिजल्ट वहां मौजूद हैं। और ना सिर्फ आपके पिछले 10 साल के स्टूडेंट है वहां, उसके भी वहां मौजूद है। इसका मतलब टू प्रिजर्व इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह और बहुत सी चीजें। अब इसके लिए यूटी अगर ये डिसाइड करे कि वो ये चेक करवाना चाहते हैं कि उनके इस नेटवर्क में कहां कहां पे लूप होल्स हैं, कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, तो वो आप जैसे किसी इंजीनियर को, किसी एक्सपर्ट को, जिसको हम कहते हैं पेन टेस्टर, जिसको हम कहते हैं पेन टेस्टर, एग्जैक्ट वर्ड है पेनिट्रेशन टेस्टर, पेनिट्रेशन टेस्टर। तो ये पेनिट्रेशन टेस्टर आपकी इजाजत से इस नेटवर्क को या इस नेटवर्क के कुछ हिस्से को चेक करके आपको बताएगा कि इसमें कोई वीकनेस है या नहीं, और अगर है तो हल क्या है। वो भी लाजमी तौर पे यू विल पे फर्दर, आपके और उसके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको सिर्फ वीकनेस बताने तक ले जाएंगे, उसको उसका सोल्यूशन बताएंगे,
उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो आपका और उसका मामला है। सो हियर दिस गाय इज डूइंग समथिंग विच इज एथिकल। कर तो यही वही अटैक रहा है, लेकिन तो जब तक अटैक नहीं करेगा कैसे इसको पता चलेगा कि कोई मसला है या नहीं है। जब तक ये किसी खिड़की पे लात नहीं मारेगा, इसको कैसे पता चलेगा कि शीशा यहाँ लगा हुआ है वो मजबूत है या कमजोर है। क्लियर एवरीवन? सो ये काम अगर कर रहे हो तो देन यू आर डूइंग समथिंग विच इज एथिकल एंड यू आर पार्ट ऑफ द टीम टीम। इसके मुकाबले में लाजमी तौर पे जहां पे अटैकर आते हैं, ये अटैक का पार्ट है, ये अटैक का पार्ट है, वहीं पे डिफेंस भी जरूरी है। आपने अपने जैसे आप अपने घर को रात को सोते हो तो घर के दरवाजे बंद कर देते हो, ताले लगा देते हो, वट एवर, क्या कर रहे होते हो उसको? वो तो आप डिफेंस कर रहे होते हो अपने घर। इसी तरह आप जैसे लोगों को ट्रेन किया जाता है कि आप सिक्योर अपने नेटवर्क को सिक्योर करें। ना सिर्फ सिक्योर करें बल्कि उसको मॉनिटर करें, अपने नेटवर्क को मॉनिटर करें। इवन हमारा एक स्टूडेंट, उसको एक टूल का, वो खैबर बैंक में है अब, तो कतर से एक जॉब की ऑफर थी उसके लिए, और वो कहता है कि जी वो मुझे 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हैं, लेकिन वो कहते हैं ये एक टूल अगर आपको आता है जो कि मॉनिटरिंग टूल था तो नाइस। उसका नाम है स्प्लंक, बंदे का नहीं, टूल का। ठीक है? इस तरह स्टेम में मुख्तलिफ टूल, मैंने क्या मकसद ये है कि जब अगर वाकई आप साइबर सिक्योरिटी में लैंड करोगे तो देन वी हैव टू टीच यू दीज टूल्स which can be used for attack, which can be used for defense, which can be used for digital forensic। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन कि नहीं? ओके। कौन कौन है हमारे साथ ऑनलाइन? एमन है, फरजीन है, कायनात है, लाइबा है, नूरुल्लाह है, और उमर है। अच्छा जी, ठीक है। एनी तो बात हमें ये समझ आई कि हमें यहाँ पे भी मुख्तलिफ टूल्स, यहाँ भी मुख्तलिफ टूल्स। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा होगा कि आप बाज़ औक़ात पीडीएफ के ऊपर आपके वो लगा होता है पासवर्ड, आपके वर्ड फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा होता है, आपके जिप फाइल के ऊपर लगा होता है, आपकी रार फाइल के ऊपर लगा होता है, आपका लिनक्स के ऊपर पासवर्ड लगा होता है। इजीली इट कैन बी क्रैक्ड। दिस इज पार्ट ऑफ द अटैक। Similarly, you can crack the username and passwords. It's part of the attack. You can get the reconnaissance of any network in the world. Maybe Cisco, maybe Siemens, maybe anyone, which you like. So you have to learn in the cybersecurity part all of this if you are interested. The big thing is if you are interested. If you are not interested, then this is not something for you. Because either your mind should be something like this, or you have to mold your mind according to this. Then you can become somewhat like this. और अगर आप इससे भी ऊपर का काम करना चाहते हैं, then you must be a very good programmer. आप कहेंगे प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत? क्वेश्चन इज प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत? क्या कुछ जरूरत है प्रोग्रामिंग की कि नहीं है? क्या सिक्योरिटी की बात हो रही है? क्यों जी नूरुल हक? जेंटलमैन, आप अपने टूल बनाओगे
और किसी का टूल जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसका तोड़ मौजूद है। लेकिन जब आप अपना टूल बना लेते हो, अपना स्क्रिप्ट लिख लेते हो, उसको रोकना नहायत ही मुश्किल टास्क बन जाता है, क्योंकि उसका तोड़ किसी ने अभी तक बनाया ही नहीं, क्योंकि आपके अलावा किसी को पता नहीं है। देन यू बिकम ए रियल पेन टेस्टर। यार, ओके। तो ये तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी टू थिंग्स, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। देन कम द डिजिटल फॉरेंसिक। जेंटलमैन, आज के दौर में डेफिनेटली मैं ऐसे डिसएग्री नहीं करता कि कई क्राइम्स हैं जो कि पुलिस ने पकड़ने होते हैं। कहीं कत्ल हो गया, कहीं चोरी हो गई, किसी की मोबाइल छीन ली, किसी को आ, और क्या कहना चाहते हैं, मर्डर, चले जी ठीक है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है। क्या करती है? पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है और एविडेंस को फिर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करती है। सिंपल सी बात। लेकिन साइबर क्राइम क्या है? वहां पे ना किसी को आप, वहां भी कत्ल होते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं होते। डार्क वेब एक और दुनिया है जिसको बड़ा ब्रीफली हम टच जरूर करते हैं। और जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप कहते हैं कि टोल रजम लग गया वरना खत्म नहीं हुई, दैट इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द वर्क विच वी आर यूजिंग। 90% of that is the dark web, and big gains are part of this dark web. तो कहने का मेरा मकसद यह है कि क्राइम्स साइबर में भी हैं, वहां पे भी। और आपने देखा आजकल पुलिस किसी को भी पकड़ती है, बंदे को बाद में पकड़ती है, मोबाइल और लैपटॉप पहले उठाने की कोशिश करती है, और बाद में अगले दिन ला के दे देती है कि जी अपना मोबाइल ले लो आप। तो क्या उनको मोबाइल की से स्नैपशॉट्स बनानी होती है कि जी साहब के मोबाइल से मैंने स्नैपशॉट्स बनानी है? नहीं। दे वॉन्ट टू गेट द एविडेंस फ्रॉम दिस डिवाइस कि ये बंदा किसके साथ कांटेक्ट में रहा, किसको मैसेज करता रहा, क्या कुछ इसकी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन कैसी कनेक्टिविटी कहां पे हुई, सारी चीजें वो निकाल लेती है। एंड देन प्रेजेंटेड कि देखें जी ये बंदा तो ये काम करता रहा है। सो दिस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अबाउट द डिजिटल फॉरेंसिक, जहां पे इवन जो वोलेटाइल डेटा होता है आप उसको भी ग्रैब करते हो, उसको भी उठाते हो, चाहे वो आपकी रैम में क्यों नहीं। हार्ड डिस्क में तो आसान है ना, वो तो फिक्स है, रैम से तो चला जाएगा, तो यू हैव टू गेट इट एज वेल। अभी ये काम बंदा क्या कर रहा था? सो हियर कम्स द टास्क ऑफ द डिजिटल फॉरेंसिक। एंड देन द लास्ट वन इज द इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। जब आप छोटे थे तो सुना होगा कि पिशावर में एपीएस के ऊपर अटैक हुआ था। अब उस वक्त
So, ladies and gentlemen, may I start the recording first? Recording already started. Okay. So, ladies and gentlemen, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इन दिस द ईस्टर्न रिस्पॉन्स टीम में, जिसे मैंने कहा एपीएस पे अटैक हुआ, पुलिस को लाया गया कि रोको इसको, नो। आर्मी को लाया गया, नो। क्योंकि आर्मी ने तो कहना था टैंक लाओ, अभी दो दो गोले गिराता हूं, सारी स्कूल खाराम हो जाएगी, सारे दहशतगर्द मर जाएंगे। वो ये नहीं कर सकती कि 5 दहशतगर्द मरेंगे और बाकी सब बचा लिए जाएंगे। इस तरह हमने एयरफोर्स को भी नहीं दिया, वो भी कहते हैं कि एक F-16 दो, अभी अभी 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में सब कुछ सार्व करता हूं। नहीं, आप कमांडो लेकर आए। इसी तरह आप यहां भी कमांडोज प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के मेंबर होते हैं, जो कि अगर अटैक हो जाए उस वक्त उनका मल्टीपल रोल होता है। एक तरफ उस अटैक को मिटिगेट करना, उसके इफेक्ट को कम करना, और दूसरी तरफ अपनी मैनेजमेंट को, क्योंकि उसका भी बड़ा प्रेशर होता है उस वक्त कि जी कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या लॉस हो गया होगा, क्या बनेगा आगे, टैकल एवरीथिंग। तो हियर कम्स द जॉब ऑफ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। बात समझ आ गई? ओके। तो जेंटलमैन, अब आपकी यहां पे मैंने कुछ इस टॉपिक से ज्यादा चीजें बताई, जानबूझ के बताई, और हम इस कोर्स के जब एंड में पहुंचेंगे, चैप्टर नंबर प्रॉब्ली 16 है, उसमें पूरा एक चैप्टर है अबाउट दिस नेटवर्क सिक्योरिटी। और अगर आप इसके 3rd नंबर कोर्स पे पहुंचेंगे तो उसमें पूरा एक यूनिट जो है दैट विल बी कवरिंग, क्योंकि उसका नाम है इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। तो सिक्योरिटी इज ए पार्ट ऑफ दैट देन। तो वी विल बी टचिंग दीज थिंग्स इन फ्यूचर एज वेल इंशाल्लाह। लेकिन और मकसद अगेन ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, एटलीस्ट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स दे शुड बी नो, दे शुड नो, दे मस्ट नो आगे क्या करना है। ये नहीं कि वो फिर किसी से पूछ रहे होंगे कि जी क्या करें। जैसे कि चंद महीने जब इन लोगों के इंटरव्यूज हो रहे थे, उस इंटरव्यू में मैं मौजूद था। एक स्टूडेंट आया कि जी, मैंने उसमें एक क्वेश्चन रखा हुआ था कि जी आप अपना इंटरेस्ट बताओ। आई मीन तो इंपॉर्टेंट है, किसी को आप ले रहे हैं तो पूछो तो सही क्या करना चाहते हो यहाँ। तो उसने लिखा कि जी मैं वेब डिजाइन में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने नाइस, मैंने उसका लिख दिया वेब डिजाइन। अगले दिन वो आ गया सुबह सुबह, सर वो मैंने लिखा है वेब डिजाइन, उसको चेंज करना है। तो क्या लिखना चाहते हो? कहता जी मैं साइबर सिक्योरिटी लिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? एक रात में ऐसी क्या तब्दीली आई कि कल तुम एक चीज में इंटरेस्टेड थे जिसमें आपने 4 साल पढ़ने के बाद, और अगले दिन तुम एक दिन में बदल गए। कहता है सर मात है वही द डेर हॉट दिन। तो मैंने कहा बचिया ना, दे बांधे कारने की। एंड देन ना मैंने उसको वेब के लिए लिया और ना मैंने उसको साइबर के लिए लिया। जिस बंदे को 4 साल में ये नहीं पता कि मेरा डायरेक्शन क्या है, उसको आप लेकर क्या करोगे? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने है, कि ये सारी चीजें बताने का मकसद ये होता है कि आप जब आप में और बाकी लोगों में फर्क नजर आए, कि जब हम मार्केट में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, और आपको इस किस्म का कोई टास्क मिले, तो आप कहें यस एटलीस्ट आई कैन, और आई एटलीस्ट आई नो समथिंग अबाउट इट। बाकी वो आपको ट्रेनिंग दे के फर्दर आगे ले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अब वो जमाना गया कि कोई आपको हायर करके कहेगा कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप जॉब पे आएंगे। ना आप 1 साल की ट्रेनिंग करना के लिए इंटरेस्टेड हैं, और ना, क्योंकि उसमें सैलरी कम है, और ना ही वो उनके पास इतना पैसा और वक्त है कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग दें। वो चाहते हैं कि उनको रेडीमेड चीजें मिलें और उनका काम करें। ठीक है जी। तो वो वी वांट टू बी बैक, and we want to start with the talking about the, as you know, on this the slide, the topic basically is the security threats. Security threats. Now, ladies and gentlemen, these threats can be internal. These threats, ये खतरे नेटवर्क को अंदरूनी भी हो सकते हैं और बैरूनी भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं।
मिसाल के तौर पे यूटी का नेटवर्क है, अगेन मैं यूटी की एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आप इस वक्त यहां बैठे हुए हैं। तो जेंटलमैन, यहां पे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एम्प्लॉय, अगर वो इस यूटी के मैनेजमेंट से खुश नहीं है मिसाल के तौर पे, तो वो कोशिश कर सकता है कि यहाँ पे जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं इनको नाकारा कर दें। मतलब कम से कम तो ये तो किया जा सकता है कि गुजरते हुए जो जगह जगह पे हमारे डेटा बॉक्स लगे हुए हैं जिसमें स्विच है, उसकी दो केबलें ही निकाल दें, कम से कम ये है। तो कहने का मकसद, लेकिन उस इंटरनली थ्रेट्स होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। वजह यह है कि हर एक यूजर की, फॉर एग्जांपल जेब के अंदर यू कैन सी कि उसके पास फ्लैश मौजूद है, तो मैं यहां से कोई भी डेटा फ्लैश में सेकंडों में कॉपी करके ले जा सकता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं यहां पे बैठ के कोई भी हार्डवेयर को फेल कर सकता हूं। मिसाल तो भाई यूपीएस पे है, तो मैंने उसका यूपीएस बंद कर दिया, बिजली जाएगी तो वो खुद ही बंद हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि देयर आर मेनी अटैक्स एंड डेंजरस अटैक्स दैट कैन बी डन इंटरनली। इसलिए जो नेटवर्क के चीजें होती हैं, दे आर ऑलवेज केप्ट प्रोटेक्टेड। मिसाल के तौर पे, अब 4 साल से आप में से कुछ लोग यूनिवर्सिटी में हैं, आज तक जिस जिस सर्वर पे उनका रिजल्ट पड़ा हुआ है आज तक उन्होंने उसको नहीं देखा, क्योंकि आपको दिखाया नहीं जाता कि जी ये सर्वर पड़ा हुआ है, वो देख लो इसको। तो ये तो हो गया इंटरनल का कॉन्सेप्ट। इसके मुकाबले में जो एक्सटर्नल है वो ये कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जी आप सिस्को के नेटवर्क के साथ कोई ऐसा काम करें जो इसमें उसको नुकसान हो जाए। तो आप सिस्को के बिल्डिंग के अंदर तो नहीं बैठे हुए, तो आप पिशावर से बैठ के, अपने घर से बैठ के कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उसको उस नेटवर्क पे एक्सेस हासिल करें। पहले पहले आप इसके लिए रिकॉनेसेंस करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉनेसेंस। अब रिकॉनेसेंस क्या है? तो मुझे आज बताया गया कि हमारी कुछ स्टूडेंट जो है वो कोर्सेरा पे इसके कोर्स पे में इन्वॉल्व है, तो बताएगी रिकॉनेसेंस में क्या होता है। यस और नो? चले, अगर नो तो आई आई मैं बताता हूं। मुझे तो उस नेटवर्क की अलग बे का भी नहीं पता, तो मैं यहां बैठ के सबसे पहला काम ये करूंगा कि उस नेटवर्क की मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करूंगा। मिसाल के तौर पे वहां पे कौन कौन से, आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये रिकॉन्सियस करता हूं कि यूईटी के जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि, मैं नाम नहीं लेता, एक्स बॉस का, वाई बॉस का, जेड बॉस का, ए बॉस का, बी सी एंड सो ऑन, मैं इनके आईपी एड्रेसेस, सॉरी इनके ईमेल एड्रेसेस चोरी करना चाहता हूं। तो मुझे तो नहीं पता, मैं यहां बैठ के मालूम करके आपको बताऊंगा कि जी यहाँ पे मिसाल के तौर पे डायरेक्टर फलाने का ये ईमेल एड्रेस है, और फिर मैं उस ईमेल पे अभी आपके साथ बात करूंगा मालवेयर भेजूंगा, मैं उसको वायरस भेजूंगा, मैं उसको अटैचमेंट्स भेजूंगा। इसका मतलब मैं कहां से अटैक कर रहा हूं? एक्सटर्नल। मैं उसके बाद, ये तो बड़ा छोटा था, मैंने उसके साथ खेल खेला भी, मैं उसके साथ ये भी करूंगा कि देखूंगा कि क्या मैं यहां से बैठ के, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मैं आप रिमोटली भी इन सर्वर्स के ऊपर, इन राउटर्स के ऊपर, स्विचेस के ऊपर, फायरवॉल्स के ऊपर काम कर सकता हूं, तो क्या मैं उसके सिस्टम के ऊपर रिमोटली नहीं जा सकता? जा सकता हूं। तो मैं रिमोटली उसके उसके ऊपर जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने राइट्स को इंप्रूव करूं, इंक्रीज करूं, एस्केलेट करूं, अपनी प्रिविलेज को इंक्रीज करूं। हो सकता है मैं एक आम यूजर के पासवर्ड से, यूजर नेम से इंटर हुआ हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को उसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाऊं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर के को तो पूरे नेटवर्क पे कमांड है, फिर मैं वहां से बैठ के जिसकी मर्जी, जिसके पर भी दिल चाहेगा मैं वहां पे उस पर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं। तो मैंने एक मशीन को कंप्रोमाइज किया,
और उस कंप्रोमाइज मशीन से मैंने पूरे नेटवर्क को जो दिल चाहा किया, किसको बंद करता हूं, किसी को डिलीट करता हूं, किसी कोई डेटा उठा के बाहर पर ले जाता हूं। यस, डेटा एवरीथिंग आई कैन। कहां से कर रहा हूं? बाहर से कर रहा हूं, रिमोटली कर रहा हूं। तो अगेन दैट कम्स अंडर दी, जैसे मैंने कहा कि इट कैन बी इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल। इसको कहते हैं थ्रेट वेक्टर। थ्रेट वेक्टर कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। क्लियर एवरीवन? ओके, देन इज दी, जी, अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने, पहले हम एक्सटर्नल की, जैसे मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बात की, दोबारा करता हूं कि जनाब एक्सटर्नल में, अटैक्स में, मैं उसकी तरफ, वन ऑफ दी है कि मैं उसकी तरफ मालवेयर्स का भेजू। आपका क्वेश्चन होगा कि मालवेयर किसे कहते हैं? शाह जी बताएंगे मालवेयर क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है कुछ देर पहले, आप बैठे हुए थे पीछे। मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर स्टैंड फॉर मिलिशियस सॉफ्टवेयर। लाजमी तौर पे सॉफ्टवेयर अच्छे पर्पज के लिए लिखे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मिसाल के तौर पे अभी आपको जो नजर आ रहा है पावर पॉइंट, अच्छे पर्पज के लिए लिखा गया जी, लोगों तक प्रेजेंटेशनें दी जाएंगी। अभी जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जूम के जरिए कनेक्टेड है, जूम भी एक एप्लीकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट, विंडो, लिनक्स सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, वैल्यूबल हैं, कीमती हैं, लेकिन ये बुरे भी लिखे जा सकते हैं। वो तो लिखने वाले की मर्जी है। तो अगर कोई बुरा सॉफ्टवेयर है, जो नुकसानी सॉफ्टवेयर है, क्या हो सकता है? इट कैन बी द वायरसेस, इट कैन बी दी worms, it can be the Trojan horses, it can be the adwares, it can be the spywares, it can be the ransomware. All of them are the malwares. Now the question is, we will look at later कि इनमें लाजमी तौर पे हैं तो सारे बुरे, लेकिन फर्क क्या है? क्योंकि नाम मुख्तलिफ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मुख्तलिफ है। इसमें जस्ट एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे दूं रैंसम की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है। खुदा ना खास्ता अगर ये आपके लैपटॉप पे, आपकी मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो जाए, आपका सारा का सारा डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। और कई मेरे स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि उनके साथ ये हुआ है, ये उनके साथ हुआ है। उनकी पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को बैड बैड गाय, थ्रेट एक्टर एक्सेस करता है, सबको इंक्रिप्ट कर देता है, रीडेबल नहीं रहता है। और एक रीडमी फाइल आपके साथ आ जाती है कि जनाब इतने पैसे इस अकाउंट पे भेजो, और अदरवाइज नो तरीका। बल्कि और क्या, अगर यहाँ पे कोई कोहाट का स्टूडेंट है, कोहाट हमारा जो कैंपस था, आपके चेयरमैन के कंप्यूटर को रैंसम किया गया। सो तो औरों में भी हम बात करेंगे, लेकिन जस्ट आपको बताया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सर्वर को, वो तो उसका मशीन थी, आया मेरे पास कि जी इसका कोई हल, मैंने कहा हल नहीं है, बस ये इसका हल होता है कि आपने अपना बैकअप लेना होता है रेगुलरली, जो कि हम नहीं लेते। तो हल यही था कि अगर आपका बैकअप है, तो उसने कहा हाँ मैंने कुछ चीजें गूगल गूगल क्लासरूम पे रखी हुई हैं, कुछ ड्राइव पे रखी हुई हैं, मैंने कहा वो अपने लिए दोबारा से इंस्टॉल करो और वो डाउनलोड कर लो, बस ये तरीका। तरीका ये था कि होने से पहले रोकते, डिफेंस में आता है, होने ना देते। हो गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए उसने की इस्तेमाल की है। अब वो की हो सकता है कि 256 बिट्स की हो, कौन आपको बताया कि वो 256 बिट्स क्या है?
क्योंकि कहते हैं कि अच्छा इंक्रिप्शन टूल वो है जिसको अगर आप एक दुनिया का बेहतरीन कंप्यूटर इस्तेमाल करें शाह साहब, और वो मिलियन ईयर्स लगा रहे तब भी ना निकाल सके। गॉट इट? तो इसको कहते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट के जरिए आप ये चीजें अगर भेजते हैं यहां से किसी भी यहां पे, तो दैट कैन बी डेंजरस। जैसे इसने साथ का है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी है स्पाईवेयर, जैसे नाम से जाहिर है, कहते हैं स्पाई मैन है, जासूस है। ये भी जासूस सॉफ्टवेयर है। जो भी आप यहां करेंगे ये अपने बॉस को, जिसके साथ ये कांटेक्ट में है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बताएगा। हो सकता है आप अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे, ये वो भी यूजर भिजवाएगा। एडवेयर, बाद में आप देखते हैं कि कुछ एड्स आपके कंप्यूटरों पे, आपकी साइट्स पे आना, डेफिनेटली यू डोंट वांट बट इट हैपेंस। फिर अभी जो मैंने आपके साथ एक बात की थी उसका एक अच्छा वो है जीरो डे अटैक। बड़ा मुश्किल चीज है। जीरो डे अटैक का मतलब है ये वो अटैक है जो इससे पहले नहीं हुआ, सब बनाने वाले ने बनाया और इस्तेमाल कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जी ये वो करेगा जीरो डे अटैक जो कि प्रोग्रामर होगा। तो जो हमारी टॉप लॉट आती है उसको हम फिर इस साइड पे, प्रोग्रामिंग साइड पे लेकर जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम मल्टीपल प्रोग्राम कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म से करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट इस काबिल हो जाए कि फिर वो अपने स्क्रिप्ट लिख सके, अपने टूल लिख सके और उनको इस्तेमाल करे। क्यों जकी करना है? मूड नहीं है करना है? अच्छा। तो जेंटलमैन हम बात कर रहे थे कि जीरो डे अटैक का मतलब होता है कि हर एक अटैक का मोस्टली, अगर कोई ऑलरेडी यूज्ड है तो उसका, क्यों आपको मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि विंडोज अगर आपने इंस्टॉल की हुई है तो आपको फिक्सेस आते रहते हैं, अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर नई कॉन्सेप्ट नहीं है तो अभी बता देता हूं, सिक्योरिटी अपडेट्स। ये देखें जी, यहाँ पे अपडेट्स में देखें जी, विंडो अपडेट्स, विंडो सिक्योरिटी अपडेट्स, है ना? क्यों हम लेना ये चाहते हैं? क्योंकि जब कोई कोई पता चलता है कि लूप होल है, तो इस केस में माइक्रोसॉफ्ट उसका तोड़ आपको भेजती है और चाहती है वो कि आप अपने कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करें। आप इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें, और अगर आप नहीं करते, स्पेशली जब आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्रैक्ड होता है, तो फिर आपको ये फैसिलिटी हासिल नहीं होती। और जब नहीं होती तो फिर अटैक करके लिए आसानी हो जाती है। इसका इसका तो कम से कम डिफेंसिव टूल तो मौजूद था, आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो आपकी गलती है। लेकिन अगर ये अटैक बना ही फॉर एग्जाम्पल 17 मई को है और लॉन्च कर दिया गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, देन इट विल बी कॉल्ड एज द जीरो डे अटैक या जीरो आवर अटैक। और इसका मोस्टली तोड़ नहीं होता, इसलिए खतरनाक है। क्लियर है एवरीवन? इस तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात अभी मैंने कुछ देर पहले भी बात की थी अबाउट द डिनाइल ऑफ सर्विस। ये भी एक अटैक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा हो तो मैं नॉर्मली शॉर्ट वर्ड में कह सकता हूं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का जो बेसिक काम है, जो प्राइमरी टास्क है, बाकी अगर हैं तो मैं उस पर बात कर सकता हूं, लेकिन ये एक है कि
जो टीचर रिजल्ट चेक करें, पेपर चेक करें, उसको एक सर्वर में डाल दें और आपको एक तारीख और दिन बता दे कि जी फलाने दिन के ऊपर आप अपना रोल नंबर इंटर करो हमारी साइट पे और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यही काम है कि नहीं? बाकी तो पेपर वो नहीं बनाता, पेपर तो कोई टीचर बनाता है। चेक कौन करता है? कोई टीचर करता है। अब अगर उस दिन के ऊपर आप जैसा कोई जवान ये सोच ले कि न भाई प्रीतम, तो आप क्या करोगे? आप उस सर्वर को, उस एप्लीकेशन को इतना बिजी कर दो कि जो राइट लोग उस पर अपनी रिक्वेस्ट भेजें उनको मिले 503, एरर 503। देखा, मुझे याद है मेरी बेटी का रिजल्ट था, तो वो कह रही थी कि जी मैं, मतलब वो डिनायल ऑफ सर्विस नहीं था, लेकिन क्योंकि हैवी लोड होता है, मुझे नहीं पता डिनायल सर्विस भी हो सकता है, लेकिन हैवी लोड था। तो कहती है कभी मुझे 503 मिलता है, कभी मुझे 505 मिलता है, कभी मुझे 507 मिलता है, मेरे मार्क्स चेंज हो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं है भाई, ये नहीं है, ये एरर है। तो ये 500 की सीरीज है, इसका मतलब होता है कि मशीन मौजूद तो है, ठीक है, आपने भी ठीक रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो इतनी बिजी है कि आपके सवाल का जवाब नहीं। इस अमल को कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। तो अगर आप इस अटैक में मल्टीपल उसको इस्तेमाल करें, सोर्सेस को इस्तेमाल करें उसको बिजी करने के लिए, यानी जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स, मेरा काम है पढ़ाना, अभी मेरा कोई दोस्त आके मुझे बार बार तंग करे, मुझसे बातें करे, तो लाइन तो मैं टीचिंग नहीं कर सकूंगी, मैं डिनाई करूंगा अपनी सर्विस को। ऐसे ही है ना? लेकिन अगर मल्टीपल लोग मुझे इस पे वो करें, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या कहते हैं? डीडॉस। डॉस के बाद डीडॉस। तो समझ आ गई कि डिनाइल ऑफ सर्विस भी एक अटैक है। इसी तरह डेटा इंटरसेप्शन। डेटा इंटरसेप्शन का मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जिस दिन हमने जकी को सिखा दिया कि अगर अब्दुल्ला बैठ के यहां पे इंटरनेट पे काम कर रहा हो, तो मुझे बताओ कि वो क्या कर रहा होगा। तो वो क्या करेगा? वो करेगा डेटा इंटरसेप्शन। अब्दुल्ला सोच रहा होगा कि मेरा डेटा जा रहा है एक्सेस पॉइंट के पास, असल में वो आराम से पीछे अपनी सीट पे बैठा हुआ देख रहा होगा अब्दुल्ला सकेला गया है। दैट इज डेटा इंटरसेप्शन। दैट इज कॉल्ड मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल। बड़ी इजीली ये बंदा बैठे पीछे ये काम, तो डरते रहो। लेकिन जिस दिन वो हमें गारंटी करेगा कि गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर ही हम उसको सिखाएंगे। ठीक। अगर इंटरसेप्ट कर सकता है, तो क्या अपने पास कॉपी नहीं कर सकता? कर सकता है। तो दैट इज दी डिनायल ऑफ सर्विस एंड थेफ्ट। फिर क्या है जी? आइडेंटिटी थेफ्ट। ये भी हो सकता है कि कुछ चीज को ये ले और उसकी आइडेंटिटी तब्दील कर दे और अपने उसे एंड से भेजे। तो ये तो सारे काम हैं कि आप एक्सटर्नली करेंगे। उस बोर्ड की के अंदर जाके उसको चेयरमैन को नहीं कहेंगे यार मजी लगे अटैक को मैं लगी इजाजत वर गई। ठीक है ना? ओके। अब इंटरनली क्या हो सकता है? लॉस्ट और डिवाइस से गायब कर दो। इंटरनल बंदा है ना, सीपीयू उठा के ले गया, या फ्लैश में आजकल तो आपको पता है कि जीबीज में डेटा मौजूद है, डिवाइसेस मौजूद हैं। इवन तो आप 1 टेरा की मोबाइल इसकी हार्ड ड्राइव नहीं, और उसको आप एक्सटर्नल किट में लगाएं, 1 टेरा इज ह्यूज। जो चीज चाहे आप वो हटा सकते हैं। मिसयूज भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है मिसयूज। गलती से आपने, कोई ऐसी इंसान है गलती से कोई काम कर दिया, या कोई इंप्लॉई है जो कि खफा है, जैसे मैंने कहा मिलिशियस इंप्लॉई, वो भी आप इंटरनल है जो कि आपके लिए खतरे का बाइस बन सकता। अब लेडीज एंड जेंटलमैन,
सिक्योरिटी सॉल्यूशंस क्या करेंगे, ये डिफेंस में अब आ गया। पिछली स्लाइड किस में आ गई, अटैक में आ गई। अब की स्लाइड किस में आ गई, डिफेंस में आ गई। तो हम देखेंगे कि हम, जैसे कि आपने देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी आप इंटर होते हैं तो पहले आपको इग्नम के गेट के ऊपर चेक किया जाता है। फिर वहां से आते हो तो आप अपने यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर आते हो तो यहाँ फिर कहते हैं बैग पुलाव का। फिर उसके बाद अगर आप मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद के बाद फिर खड़े होते हैं, कहते हैं बैग पुलाव का। तो मल्टी लेयर्स में सिक्योरिटी को चेक किया जाता है। तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे कि हम मल्टीपल लेयर्स इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी के, ताकि हम सिक्योर रहें। इसमें जैसे मैं भी आपको बताया, मालवेयर है, खतरनाक है ना, तो मालवेयर का रुकावट नहीं करोगे, करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहां पे देखें, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन नीड टू बी इंस्टॉल्ड, फायरवॉल्स नीड टू बी इंस्टॉल्ड, बताएंगे फिर आगे। अगर आपने इस एरिया में आगे चूज किया कि ये फायरवॉल्स होस्ट बेस्ड भी हो सकती हैं, ये फायरवॉल्स नेटवर्क बेस्ड भी हो सकती हैं, ये फायरवॉल्स स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर भी हो सकता है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। जैसे ये भाई इस कंप्यूटर पे अगर ये फायरवॉल काम कर रहा है, इट इज ओनली पार्ट ऑफ दिस इन सॉफ्टवेयर है। लेकिन यू कैन हैव डिवाइसेस लाइक दिस विच इज इन हार्डवेयर, so you can put them into your network to protect you from the attacks। मुश्किल बात है, कोई मुश्किल बात तो करें, सॉरी। तो यही, तो अब आपने अगर वायरसेस हैं तो एंटीवायरसेस इंस्टॉल करें, एंटी मालवेयर इंस्टॉल करें, इसी तरह फायरवॉल्स लगाएं, इसी तरह इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगाएं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स लगाएं, वेब सिक्योरिटी अप्लायंसेस लगाएं, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंसेस लगाएं, ताकि आपका नेटवर्क सिक्योर हो जाए। बात समझ आ रही है? ओके, देन इज दी, उसी को कंटिन्यू कर रहा है कि जी क्या क्या, मिसाल के तौर पे अभी मैंने कहा डेडिकेटेड फायरवॉल्स लगाओ। कभी फायरवॉल देखिए, है कोई स्टूडेंट जिसने फायरवॉल देखी है? जकी भी आदमी उठाता, देखी है ना? और किसी ने नहीं देखी हुई? दिखाओगे इनको? तो अभी आपको जकी दिखा देता है कि हमारे पास हम इस पे स्पेशल, अच्छा अभी है 10 मिनट, चलो फिर हमारे पास, हम इस पे सिर्फ फायरवॉल्स पे हम मे बी मंथ का कोर्स ऑफर करवा देते हैं। कि अगर आप इस एक चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो यस, इट्स इट्स पॉसिबल। तो अभी जो आपके पास सिस्को का 510 का फायरवॉल अभी जकी आपको दिखाने जा रहा है, जो कि डेडिकेटेड फायरवॉल है। समझ आ गया? द नेक्स्ट वन इज दी, जैसे मैंने कहा, आप या तो अपने इसी फायरवॉल पे या अपने राउटर पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाते हो, आपने बनानी है। सॉफ्टवेयर कमांड्स हैं जिसमें आपने जिसको परमिट करना है उसका भी बताना है, और जिसको डिनाई करना है उसको भी बताना है। तो हम अपने राउटर्स पे ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी बनाते हैं। इसी तरह मैंने पहले बताया, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। तो ये जी जकी आपके सामने थोड़ा कैमरे के सामने भी ले आए और अपने स्टूडेंट्स को भी, ये है आपकी फायरवॉल, डेडिकेटेड फायरवॉल। नजर आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? थोड़ा सा करीब कर दूं। ओके, तो ये है आपका डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर फायरवॉल।
इसी तरह आप, और अगर हमारे पास अगर कुछ चीज ना भी हो तो हम उसका इमेज इंस्टॉल करके अपने स्टूडेंट्स को सिखा देते हैं। तो ऐसा लगता है, मतलब इससे भी एडवांस फायरवॉल्स हैं जिनको हम न्यू जनरेशन फायरवॉल्स कहते हैं, हम वो भी अब अगर हमारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो हम उस न्यू जनरेशन फायरवॉल के ऊपर भी उनको काम करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा वी क्रिएट द वीपीएन्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। अगर आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं और आपके साथ शेयर्ड है तो आपको नजर आ रहा है कि मेरे कंप्यूटर पे इवन 2 वीपीएन्स कॉन्फ़िगर्ड है। So these VPNs are used to secure my network. बात समझ आ रही? So we use here, we create the tunnels, and in the tunnels we use the IPsec. Might be you have heard the name of IPsec or GRE. ठीक है जी। तो हम ये भी एक इंपॉर्टेंट वो है जिससे आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। अब आखिरी इस टॉपिक इस चैप्टर का, कि अब जी आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, आप नेटवर्क, और बड़े लकी हैं आप। शायद मैंने आपसे किसी क्लास में बताया भी था आपको कि इस वक्त पूरी दुनिया में आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं दे आर इन हाई डिमांड। लेकिन फिर आप कहते हैं जी हम क्यों बेरोजगार? भैया आईटी प्रोफेशनल तो बन के दिखाओ ना। उन्होंने ग्रेजुएट तो नहीं कहा। उन्होंने अगर लिखा होता कि जी बीएससी ग्रेजुएट चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, हमें आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए। और इसमें यही वो टॉक मैंने आज का कुछ शायद आपके सामने पहले प्रेजेंट भी किया था कि सिस्को ने एक सर्वे के बाद बताया कि 2022 में आउट ऑफ 4, 3 वेंडर, 3 इंडस्ट्री कहती हैं हमें जो बंदा चाहिए वो हमें नहीं मिलता। दैट्स द इशू। तो इस टॉपिक में कोई खास बात नहीं है, जस्ट ये बताने की उसने की है कि जी आप अगर इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप एसोसिएट लेवल पे भी चीजें पढ़ सकते हैं, आप प्रोफेशनल लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, आप एडवांस और से भी एक्सपर्ट लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स जिसके ऊपर आप नेटवर्क्स को भी पढ़ सकते हैं, आप सिक्योरिटी को भी पढ़ सकते हैं, आप डेवनेट को भी पढ़ सकते हैं। डेवनेट का मतलब है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ प्रोग्रामिंग प्लस नेटवर्किंग। तो मोस्टली वी कॉल देम द ऑटोमेशन इंजीनियर्स, ऑटोमेशन इंजीनियर। तो अगर आप नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। क्लियर एवरीवन? ओके। क्योंकि अब नेटवर्क का साइज ह्यूज होता जा रहा है। अब एक बंदा मिसाल के तौर पे 500 राउटर्स को या 6000 राउटर्स को नहीं कंट्रोल कर सकता। ना ही कस्टमर इसके लिए रेडी है कि उसे कहोगे जी वो कार तावर करे दे इंशाल्लाह नेक्स्ट कार के बूशी। नो। So you will be a definite automation engineer. You will write a script and run it, and it will be done. And within a minute आप से कहेंगे उशो। मिसाल के तौर पे you want to configure 500 routers out of these 6000. Within a 10 minutes time, it will be done. Definitely your boss will be too much happy. वो काम जो कि अगर मैनुअली किया जाता तो it might take months और एक्सपेंडिचर भी ह्यूज होता। नो, इट कैन बी डन। क्लियर एवरीवन? ओके। सो फिर उसने कहा कि जॉब्स, तो फॉर द आईटी प्रोफेशनल एटलीस्ट जॉब्स आर नॉट एन इशू। जॉब्स आर देयर बट इफ यू हैव द स्किल्स। मैंने आपको भी बताया कि हमारे कई स्टूडेंट्स बड़े ही शॉर्ट टाइम के बाद इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। तो मुझे नहीं लगता कि जॉब का मेजर इशू है। मेजर इशू ये है कि हमारे लोग प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है और इंडस्ट्री स्किल के बगैर मानती नहीं है। मसला ये कि हम दोनों तरफ से मार खाते हैं। इंडस्ट्री मांगती है स्किल्स और एकेडेमिया मांगता है थिंकर्स। तो माशाल्लाह ना हम ये हैं ना हम ये हैं, सोच नहीं।
हम तो रटे मार हैं। तो जेंटलमैन, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला कल हम इसके जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर 2 में मैंने मेजॉरिटी काम किया हुआ है, उसमें यही हमारा जो स्विच की कॉन्फ़िगरेशंस थी ये। लेकिन इंशाल्लाह विल बी कंटिन्यू विद दिस। अगर आपको क्वेश्चन है, स्टिल वी हैव अराउंड 3 minutes इन द मीटिंग, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्पेशली इनिशियली आई विल आस्क द स्टूडेंट विच आर ऑनलाइन, क्योंकि उनका कनेक्शन तकरीबन 3 मिनट में ड्रॉप होना हो जाएगा। तो पहले आपको चांस है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कम ऑन। आज हमने सिक्योरिटी के बारे में अच्छी खासी बात की। जी, एनीवन? वी हैव एमन, फरजीन, कायनात, लाइबा, नूरुल्लाह, उमर। So if you have any one of you have any question, I'm listening to you. Ji, any six? Again, Ayman, Farzeen, Kainat, Laiba, Noor, Umar, any one of you, if you have any question, please come on. There is something in the chat, and the chat is saying, no, sir. Farzeen is saying, sir, it's clear. So if you don't have the question, now I go to my physical students. No, sir. Kainat ne bhi ye keh diya. So majority probably is saying that they don't have any question. But if the physical student have any question, please come on. किसके बारे में? एडवेयर। जी, अभी मैंने जैसे कि द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि एडवेयर के बारे में बता दी। सो द आंसर इज वेरी सिंपल कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप अपने साइट को चला रहे होते हैं तो कुछ ऐसी एड्स आपकी आ रही होती हैं विच यू डोंट वांट, माइट बी समटाइम दे आर वेरी अनएथिकल एज वेल। सो यू डोंट वांट दिस। सो लाजमी तौर पे इसको कोई तो चला रहा है ना, इसका मतलब है कि उस पेज के ऊपर जिसको आपने उठाया हुआ है वहां पे हमने उसको कोई मालवेयर के जरिए खराब किया हुआ है, जिसकी वजह से ये एड्स, एड ए बी सी वगैरह वगैरह आ रही है। बाजुकत होता है कि वो लीगल होती हैं क्योंकि आपने उसकी पेमेंट नहीं की होती, आप फ्री में वो साइट ले रहे होते हैं, तो फिर तो आपको मजबूरन देखनी पड़ती है। लेकिन बाजुकत वो मतलब लीगल नहीं होती, क्योंकि बाज़ वक़्त होता है कि उन्होंने उस पेमेंट की होती है उस कंपनी को कि जी हमारी ये एड्स चलाओगे, ठीक है, वो मजबूर, वो ठीक है, लीगल है। लेकिन बाज़ औक़ात आप कुछ ऐसी एड्स किसी भी उस पे ऊपर चला सकते हैं, तो विच इज, जिसके लिए आपने कोई उससे इजाजत नहीं ली हुई, दैट इज कॉल्ड एडवर्स। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, अब कुछ माने में सर नेटवर्क में एड्रेस में वो लोगों की आइडेंटिटी स्कीम करके उनकी आइडेंटिटी यूज करके